स्वागत है आप सभी का हिंदी बाई शालिनी पर। और मैं लाई हूँ आपके लिए क्लास 9 के काव्य खंड में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की पहली चौपाइयों की व्याख्या। तो जैसा कि मैंने आपको अपने पहले वाले वीडियो में बताया था, परशुराम सीता स्वयंवर की सभा में क्रोधित होकर के आते हैं और भृगुपति अर्थात परशुराम का भयानक रूप देखकर सभी राजा भयभीत होकर के व्याकुल हो उठते हैं। डर के मारे अपने अपने पिता का नाम लेकर उन्हें दंडवत प्रणाम करने लगते हैं। परशुराम जी किसी का भला सोचकर भी यदि किसी की ओर देख भी लेते हैं तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसकी आयु तो मानो पूरी ही हो गई है, अर्थात उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। उसी समय राजा जनक ने झुककर परशुराम जी को प्रणाम किया और सीता को बुलाकर भी प्रणाम करवाया। परशुराम जी ने सीता को आशीर्वाद दिया। पहले तो सीता की सखियां डर रही थी, लेकिन आशीर्वाद मिलने के बाद वो प्रसन्न हो गईं और उसके बाद सीता जी अपनी सखियों के साथ वहां से सुरक्षित स्थान पर चली गईं। अब परशुराम जी के क्रोध को शांत करने के लिए विश्वामित्र जी आगे बढ़े। उन्होंने परशुराम जी से भेंट की और राम लक्ष्मण से उनके चरण छूने को कहा। विश्वामित्र ने उनका परिचय कराया कि ये राम लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। राम लक्ष्मण की सुंदर जोड़ी को देखकर परशुराम ने उन्हें आशीर्वाद दिया। वे श्री राम को लगातार देखते रहते हैं। उनकी आंखें मानो थक कर स्थिर हो गई हैं और श्री राम का सौंदर्य असीम और अपार है। श्री राम का रूप तो कामदेव के अहंकार को भी मिटा देने वाला दिखाई दे रहा है। परशुराम जी ने राजा जनक की ओर देखकर उनसे पूछा कि ये भीड़ और ये शोर किस लिए है। वे ये सब कुछ जानते हैं, फिर भी अज्ञानतावश पूछ रहे हैं और उनका पूरा शरीर क्रोध से भरा हुआ है। तो ये थी पहली चौपाइयों की व्याख्या और आगे देखते रहिए हिंदी बाई शालिनी पर अगली चौपाइयों की संपूर्ण व्याख्या, क्योंकि मैंने कहा ना आपको, when Shalini is here then no fear. Bye.